जोहार। ये इस चैनल का पहला वीडियो होने वाला है जिसका टॉपिक है झारखंड 10th बोर्ड 6 महीने की स्ट्रेटेजी। इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे बोर्ड एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम लोग 6 महीने की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। अब सभी को पता होगा कि इस बोर्ड में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि मेन सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ, दूसरा साइंस, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी और सोशल साइंस। और इस वीडियो में हम लोग खासकर मैथ्स के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर इस 6 महीने में हम क्या करें कि हमें फाइनल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में मैक्सिमम मार्क्स आएँ। तो चलिए जानते हैं कि मंथ वाइज हम लोग क्या करने वाले हैं। पहले तो जान लेते हैं कि मैथ्स में जो 20 मार्क्स होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं और जो 80 मार्क्स होते हैं वो एग्ज़ाम से मिलता है। फिर जो 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 50 और 30 में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 30 जो है वो MCQ आता है और जो 50 मार्क्स है ये रिटन एग्ज़ाम होता है। इस रिटन एग्ज़ाम में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। चलिए इन चैप्टर्स के बारे में भी जानते हैं। पहले मंथ में हम लोग 2 टॉपिक को टारगेट करने वाले हैं। पहला है संख्या प्रणाली और दूसरा है बीजगणित। संख्या प्रणाली जो कि 6 मार्क्स का आता है और बीजगणित जो कि 20 मार्क्स का आता है। बीजगणित में भी 4 सब टॉपिक्स हैं। पहला पॉलिनोमियल जो कि बहुपद कहलाता है, दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो कि 6 मार्क्स का आता है, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि द्विघात समीकरण होता है, ये 7 मार्क्स का आता है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि समांतर श्रेणियाँ हैं, ये 4 मार्क्स का आता है। तो इन टॉपिक्स को हम पहले मंथ में टारगेट करने वाले हैं। टारगेट करने का मतलब है कि इन टॉपिक्स को हम पहले मंथ में पढ़ेंगे डिटेल्ड में, और दूसरे मंथ में हम इन 2 टॉपिक को टारगेट करेंगे। इन 2 टॉपिक क्या क्या है? निर्देशांक ज्यामिति और एक है ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में 2 टॉपिक्स आते हैं। पहला डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये दोनों टॉपिक 3-3 मार्क्स के होते हैं। और ज्योमेट्री जो होता है वो 3 टॉपिक्स होता है। उसमें त्रिभुज 9 मार्क्स का आता है, सर्कल 3 मार्क्स का आता है, कंस्ट्रक्शन भी 3 मार्क्स का आता है। तो इन टॉपिक्स को हम दूसरे मंथ में पढ़ेंगे और एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ेंगे, ताकि जब हम रिवीजन करें तो उसमें हमें दिक्कत ना हो। तीसरे मंथ में हम टारगेट करने वाले हैं इन 2 टॉपिक्स को। पहला है त्रिकोणमिति, दूसरा है क्षेत्रमिति। पहला त्रिकोणमिति, इसमें 3 टॉपिक्स आते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय जो कि 3 मार्क्स का होता है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण जो कि 3 मार्क्स का आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर हो जाता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरियाँ, जो कि 6 मार्क्स का आता है। फिर अगला टॉपिक है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, जिसमें हमारे 2 टॉपिक्स हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो कि 4 मार्क्स का आता है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कि 6 मार्क्स का आता है। तो तीसरे मंथ में हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। चौथे मंथ में हम ये 2 टॉपिक्स लास्ट के आखिरी हमारे बच जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, जिनको हम सांख्यिकी और प्रायिकता बोलते हैं, जिसके मार्क्स हैं 7 मार्क्स और 4 मार्क्स। ये मार्क्स एग्ज़ाम वाले मार्क्स हैं जो कि एग्ज़ाम के पेपर में आपको मिलते हैं। इतने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक्स से। अब हमारा जैसे कि 4 मंथ्स में सारा टॉपिक्स कंप्लीट हो गया है, तो अब आगे हम क्या करने वाले हैं? आगे हम अगले मंथ में यहाँ 5, 6, 7 होगा। 5, 6, 7 ये 3 महीनों में हम क्या करने वाले हैं? पहला तो जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन सभी का रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, फिर जैसे ही आप दूसरे चैप्टर पढ़ने लगते हैं तो आप पहले चैप्टर के सारे टॉपिक्स को भूल जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को भूल जाते हैं। तो इसीलिए रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो आखिरी के इन 3 महीनों में हमें रिवीजन करना है। उसके बाद हमें सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। सैम्पल पेपर कहीं भी आपको दुकान में मिल सकता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो आप सैम्पल पेपर सॉल्व करिए और देखिए कि आपका वीक एरिया कहाँ पे है, किन किन टॉपिक्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है। जिस टॉपिक में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, आप कोशिश करेंगे कि इन महीनों में उनको टारगेट किया जाए। तो तीसरा हमारा काम रहेगा फोकस ऑन वीक एरियाज़। इस तरह से हम लोग सारे टॉपिक्स को पढ़ भी लेंगे और हम इनको रिवीजन भी कर पाएंगे।
तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इन 6 महीने में क्या किया है। पहले महीने में हम क्या करेंगे कि इन 2 टॉपिक्स को पढ़ेंगे डीपली। दूसरे मंथ में हम क्या करेंगे कि इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे डीपली। तीसरे मंथ में ये टॉपिक को टारगेट करेंगे और चौथे मंथ में हमारे लिए बच जाती है 2 टॉपिक, तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे। आखिरी के जो 2-3 महीने बच जाते हैं हमारे लिए, उनमें हम रिवीजन करेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और जो जिसमें हमें लगता है कि ये हमारी कमी है जिन टॉपिक्स में, उनको फिर से पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। तो इसके बाद हमारा क्या होगा कि एग्ज़ाम में हमारे सारे क्वेश्चन बन भी जाएंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते ही हमारा सारा क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से करें तो आप खुद से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इन सारे चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊं तो आप कमेंट्स में बोलिएगा कि यस सर आप इसको पढ़ाइए, तो मैं इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा और सारे चैप्टर्स का वीडियो लाऊंगा। वीडियो को एंड करते करते मैं कहना चाहूँगा, ये कोट, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप पढ़िए, मेहनत करिए, धन्यवाद।